क्या इंडिया कभी फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर पाएगा? एक बड़ा सवाल जो कि है आई एम श्योर आप सभी के दिमाग में एक बार जरूर आया होगा। और ये सवाल काफी वैलिड भी है क्योंकि इंडिया ने बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप ऑलरेडी होस्ट करे हुए हैं, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी और इवन एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स भी। और जब कतर जैसा छोटा देश वर्ल्ड कप होस्ट कर सकता है तो हम पीछे क्यों? तो क्या होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द बिडिंग और क्या इंडिया फाइनेंशियली रेडी है ऐसे टूर्नामेंट के लिए, ये सब जानते हैं। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आई वांट टू शेयर दैट टैकल फ्रॉम बिहाइंड का स्टोर इज नाउ लाइव, जहां पर हमने लॉन्च किए हैं कुछ अमेजिंग फुटबॉल मर्चेंडाइज फॉर द फुटबॉल फैन इनसाइड यू। तो विजिट करें tacklefrombehind.in पर अभी एंड बाय फॉर योरसेल्फ और इवन गिफ्ट इट टू योर बेस्ट फ्रेंड। सो नाउ कमिंग टू द मेन वीडियो और ये जानते हैं कि क्या क्राइटेरिया होता है किसी भी देश के लिए टू होस्ट अ फीफा वर्ल्ड कप। यहाँ पर एक फन फैक्ट बताना चाहता हूँ कि होस्टिंग के पीछे कंट्रीज का मोटिव क्या होता है। तो इसके दो जवाब हैं। फर्स्ट, डेवलप्ड नेशंस लाइक रशिया, यूएसए, कनाडा के लिए एक मौका होता है टू गेट इनटू स्पॉटलाइट एंड शो देयर स्ट्रेंथ एंड इवन इंक्रीज देयर टूरिज्म। लेकिन अंडर डेवलप्ड और नॉन प्लेइंग फुटबॉल नेशंस के एक ही मोटिव होता है और वो है क्वालिफिकेशन, जिसका मतलब है कि होस्ट नेशन इज ऑलवेज द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। जैसे इस केस में कतार। दुनिया की बाकी सभी कंट्रीज को वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे, लेकिन कतार बिना किसी क्वालिफायर खेले ही डायरेक्ट एंट्री ले लेगा सिंस इट्स द होस्ट नेशन। अब बात करते हैं होस्टिंग के बारे में, जिसको मैंने दो पार्ट्स में बांटा है। पहला एलिजिबिलिटी और दूसरा इकोनॉमिकल। तो बात करते हैं पहले एलिजिबिलिटी की। इसका मतलब है कि फीफा पहले सिर्फ प्राइमरी देशों को ही कंसीडर करता था टू होस्ट द वर्ल्ड कप। प्राइमरी देश वो देश होते हैं जो कि फुटबॉल प्लेइंग नेशन होते हैं या फिर पास्ट विनर्स, दोनों में से कोई एक। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ब्राजील, अर्जेंटीना, स्पेन, इटली, इंग्लैंड जैसे देश। मेजरली यूरोप और साउथ अमेरिका, जहां पर फुटबॉल का क्रेज बहुत ज्यादा है। लेकिन अब जब कतर, जो कि एक नॉन प्राइमरी देश है, 2022 में वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि फीफा अब बाकी के देशों को भी बढ़ावा दे रहा है। लेकिन इसमें एक कैच है। फीफा के कॉन्टिनेंटल रोटेशन पॉलिसी के अनुसार, जो कि है द न्यूएस्ट होस्ट सिलेक्शन पॉलिसी इज दैट एनी कंट्री में बिड फॉर अ वर्ल्ड कप प्रोवाइडेड दैट देयर कॉन्टिनेंटल कॉन्फेडरेशन हैज नॉट होस्टेड ईदर ऑफ द पास्ट 2 वर्ल्ड कप्स। इसका मतलब सिंपल है कि कोई भी एशियन कंट्री अब अगले 2 साल के लिए बिड नहीं कर सकती, और इसीलिए 2026 में कनाडा, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स आर द जॉइंट होस्ट एंड 2030 के होस्ट अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि फ्रंट रनर्स हैं 4 नेशन जॉइंट बिड बाय यूरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली एंड पैराग्वे। तो इसका सीधा मतलब अब ये निकलता है कि इंडिया के वर्ल्ड कप होस्ट करने के चांसेस अब 2034 में ही पॉसिबल हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन उस पर भी काफ़ी सवाल हैं क्योंकि एशिया में इंडिया को compete करने के लिए चाइना है, जिसने अभी तक वर्ल्ड कप होस्ट नहीं किया है एंड हैज़ एक्सप्रेस डीप इंटरेस्ट रिसेंटली। और पिछले डेकेड में चाइना ने फुटबॉल और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी पैसे भी खर्च किए हैं, बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास स्टेडियम से लेकर स्पेंडिंग बिग मनी ऑन प्लेयर ट्रांसफर्स इन देयर लीग। इंडिया के 2034 बिड के लिए अगर होती है को compete करने के लिए चाइना रेडी रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं कुछ फीफा के इंफ्रा रिक्वायरमेंट्स के बारे में। 12 स्टेडियम्स विद अ मिनिमम कैपेसिटी ऑफ 40,000 ईच, 48 टीम कैंप्स जहां पर प्लेयर्स की ट्रेनिंग, स्टे, खाने और उनकी ज़रूरतों की तैयारी हो, और इसके अलावा एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि होटल्स, स्टाफ, वॉलंटियर्स, ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट हेल्प, लोकल हेल्प की भी ज़रूरत पड़ती है। और क्योंकि ये एक ग्लोबल स्केल का टूर्नामेंट है, इसीलिए इट रिक्वायर्स अ टन ऑफ मैन पावर। तो क्या इंडिया ये सब क्राइटेरिया मैच करता है? तो इसका जवाब है हाँ। आई लीग और आईएसएल के आने से इंडिया ने रिसेंटली काफ़ी ही ज़्यादा स्पेंड किया है ऑन इट्स फुटबॉल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेट्स लाइक दिल्ली, कोलकाता, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला के पास ये सब अवेलेबल भी है। पर क्या ये एनफ है? इसका जवाब मैं कहूँगा नहीं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना और उसके वर्ल्ड क्लास होने पर काफ़ी ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि इंडिया के काफ़ी स्टेडियम्स अभी भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं हैं
और कुछ स्टेडियम्स रिसेंटली नीड प्रॉपर अपग्रेडेशन। तो आई होप AIFF या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में से अगर कोई भी इस वीडियो को वॉच कर रहा है तो इस पर आगे काम जरूर करेंगे। अब आप सब ये पूछ रहे होंगे कि ये सब चीजें तो कतर के पास भी नहीं थी पिछले 10 साल पहले, तो भी उनको होस्टिंग राइट्स कैसे मिल गई? तो इसका जवाब आता है पैसा, जो कि हमारा है दूसरा क्राइटेरिया, विच इज इकोनॉमिकल। पैसे से मेरा मतलब है रेवेन्यू शेयरिंग। वर्ल्ड कप बिड को एनालाइज करने में फीफा का सबसे बड़ा ध्यान जाता है रेवेन्यू शेयरिंग पर, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट फीफा को कितने और कैसे प्रॉफिट बनाकर दे सकती है, जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं टिकट सेल्स, मर्चेंडाइज सेल्स, टैक्स कंसेशंस और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जैसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार एक फीफा वर्ल्ड कप को कराने की कॉस्ट अराउंड $15 बिलियन आती है, जो कि मेरे हिसाब से इंडिया या फिर किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी रकम है। वैसे तो वीडियो अभी तक देखकर आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि यार इंडिया के चांसेस तो बहुत कम हैं, तो ऐसा नहीं है। हम एक डेवलपिंग नेशन है और हमारी पॉपुलेशन ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया बाकी कंट्रीज के मुकाबले काफ़ी ही ज़्यादा सस्ता है। हमारे देश एक सेल्फ फुलफिलमेंट देश है। जैसे कि दूसरों के देशों में मैन पावर की कमी या मटेरियल की कमी रहती है, इससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाती है। तो जब आपकी कॉस्ट ही बहुत कम होगी तो आपके प्रॉफिट्स बनाने के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसीलिए इंडिया की बिड मेक्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर फीफा। और रिसेंटली इंडिया ने 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भी होस्ट करा, और अभी अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप की तैयारी भी भारत में चल रही है। तो गाइस, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आज से 10 साल पहले किसी ने अगर आपको बोला होता कि कतर फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगा तो शायद आप उस बात को नहीं मानते, लेकिन आज ये एक रियलिटी है और फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है। सो हम सब उम्मीद करते हैं कि हम एक दिन इंडिया को वर्ल्ड कप में ज़रूर देखेंगे, वो भले ही होस्टिंग के थ्रू हो या फिर क्वालिफाई करके। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपके क्या व्यूज़ हैं ऑन इंडिया होस्टिंग द वर्ल्ड कप? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।